बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला काम जो क्वेश्चन उतारने के बाद हम देखते हैं वो ये कि क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर हम न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और अगर हम डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्यूब है। जाहिर है कि ये क्यूब जब एक्स पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे पावर जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द न्यूमिनेटर की पावर से, ठीक है, हाईएस्ट पावर से। तो जाहिर है कि ये मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गया। एक चीज तो हमने चेक कर ली। उसके बाद अब यहां पर हमें क्या चेक करना है, अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर्स की फॉर्म है। तो अगर फैक्टर्स की फॉर्म है तो ठीक है, और अगर फैक्टर्स की फॉर्म नहीं है तो हम उसे फैक्टर्स की फॉर्म लेकर आएंगे। ये ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म ही है यहाँ पर, तो अब इसमें हमें वो भी लाने की जरूरत नहीं है। यानी दोनों ही कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी है और डिनोमिनेटर में फैक्टर भी मौजूद है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जो कि हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा क्लास, अब हमें क्या करना है, सपोजिशन करनी है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो हमने किए थे, ठीक है, 1 2 3 जो हमने किए थे क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से इसकी सपोजिशन होगी। तो कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर मेरी पावर क्या लगी हुई है, क्यूब लगी हुई है। इसका मतलब कि मुझे कितने कांस्टेंट सपोज करने होंगे, 3 कांस्टेंट सपोज करने होंगे, A1 A2 एंड A3, ठीक है। हर एक के नीचे ब्रैकेट में सीक्वेंस से लगाऊंगी, पहले A1 लिखूंगी, उसके नीचे x माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगी। 1 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हम पावर को बढ़ाते जाते हैं, 1 के बाद फिर 2 आएगा, सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। फिर A2 लिखेंगे, यही सेम ब्रैकेट फिर कॉपी करेंगे, और अब इसके ऊपर पावर आ जाएगी स्क्वायर, क्योंकि 1 तो आ चुकी है, 1 के बाद अब स्क्वायर, और फिर A3 लिखेंगे, अगेन x माइनस 1 को दोबारा कॉपी करेंगे, और इसकी होल पावर अब क्यूब आ जाएगी, 1 2 3। इस तरह से हमने सीक्वेंस से सपोज करनी होती है इसी सेम ब्रैकेट को, ठीक है। जितनी पावर होती है हाईएस्ट पावर उस तक हम इसको ले जाएंगे कांस्टेंट को। अगर इसकी पावर 4 होती तो हम एक और कांस्टेंट सपोज कर लेते, A4 आ जाता, ठीक है। तो अभी A3 है तो हमने इसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लेते हैं एलसीएम, जी। एलसीएम में देखें तीनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, लेकिन हम एलसीएम में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर वाली ब्रैकेट, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 3, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट की हाईएस्ट पावर है, तो यही एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब।
जी। अब उसके बाद हमने इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है हर कांस्टेंट को, तो देखिए a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस वन, इसकी पावर क्या है 1, जबकि एलसीएम में कितनी पावर लगी हुई है 3, यानी यहाँ पर x माइनस वन कितने टाइम है 3 टाइम है, जबकि ये 1 टाइम है। तो देखिए एक x माइनस वन से एक x माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपने अपने माइंड में कैंसिल कर लिया। अब यहाँ रिमेनिंग कितने बचे, जब 3 में से 1 चला गया, एक हमने कैंसिल कर दिया, तो x माइनस वन यहाँ पर स्क्वायर बचे यानी कि 2 बचे। तो अब यहाँ पर जो बचेंगे वो a1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a1 से हो जाएगा। आगे आ जाते हैं a2 की तरफ। अब देखें x माइनस वन की पावर यहाँ क्या लिखी हुई है स्क्वायर, जबकि एलसीएम में क्या है क्यूब है, यानी एक एलसीएम में क्या है पावर ज्यादा है, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2x माइनस वन यहाँ पर और 2x माइनस वन यहाँ पर क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, बचा कितना, एक x माइनस वन बचा ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। तो इसमें जो एक बचेगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 से, इस तरीके से, ठीक है। अब a3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा x माइनस वन की पावर होल क्यूब है, जबकि एलसीएम में भी हमारा x माइनस वन की पावर होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो गई, यानी यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो a3 को हम बस सिंगल लिख देंगे, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो एलसीएम में था वही इसके नीचे लिखा हुआ है, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि क्लास ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, जाहिर है ये और ये सेम है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे नॉर्मली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम वो स्टेप यहाँ शो नहीं करते, हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिएगा इस तरीके से ये कैंसिल हो गए। जी, अब कैंसिल होने के बाद क्या रिमेनिंग है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस a2 x माइनस वन प्लस a3, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें a1, a2 और a3 की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं a1 को फाइंड करती हूँ तो a2 और a3 में कोई भी ब्रैकेट या कुछ भी x कॉमन नहीं है, जो मैं x की वैल्यू को दोनों में पुट करूं और ये दोनों रिमूव हो जाएं, ठीक है ना, किसी भी तरह रिमूव नहीं हो सकते, इसके पास x माइनस वन है और इसके पास तो कोई x है ही नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है कि तमाम कांस्टेंट को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना, हम तमाम कांस्टेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लास यहाँ देखिएगा इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर लगी हुई है स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड पर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने लिख रही हूं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप देखें नई चीज फॉर्मूला ऐड करें, उसको साइड पे उसका रेफरेंस जरूर दिया करें, ताकि ये हो कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है तो फॉर्मूले का रेफरेंस साइड पे जरूर लाजमी दे दिया करें। अच्छा आप देखें x माइनस वन की प्लेस में मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो देखिए जहां जहां मेरा a है उसकी प्लेस में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और b की प्लेस में 1 लिखा हुआ है, यानी जहां जहां b आएगा वहां मैं 1 पुट कर दूंगी, जहां a होगा वहां x पुट कर दूंगी। ये आपको मेंशन भी मैंने करके दिखा दिया। तो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम।
जी, फॉर्मूले के मुताबिक मेरा पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, और ए किसके इक्वल है, यहाँ एक्स के, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फॉर्मूले में -2ab, हमने 2 लगाया, और ए की प्लेस में हम लिखेंगे एक्स, बी की प्लेस में आ जाएगा 1, प्लस -1 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में भी माइनस मौजूद नहीं है, जहां माइनस था वहां हमने माइनस लगा दिया। आप ये कहेंगे कि मिस ये -1 है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दें, ऐसा नहीं है। देखिए ना, फॉर्मूले में भी तो यहाँ माइनस है, बी के साथ माइनस लगा हुआ है, तो क्या फॉर्मूले में इन्होंने बी के साथ माइनस लगाया, नहीं लगाया ना, तो फिर हम क्यों लगाएंगे। बिल्कुल फॉर्मूले को कॉपी करना है, फॉर्मूले को फॉलो करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, अच्छा यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट चल रही है अंदर, ये देखिएगा इस तरीके से, और a2 डायरेक्टली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है तो हम a2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हो जाएगा a2x माइनस प्लस माइनस, a2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा a2, और आगे मेरा लिखा हुआ है प्लस a3। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जी यहां लिखा हुआ है a1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, जी ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 1 2 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है और एक्स भी है तो -2x हो गया, और 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 ही होता है तो यहाँ हम 1 लगा देंगे। आगे जैसे लिखा हुआ है सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब a1 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, जी a1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर, a1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए अब यहाँ पर ये नंबर आ चुका है, नंबर को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं ना, तो 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद a1 आ जाएगा, ठीक है, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे x, उसके बाद a1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1 ही हो जाएगा और प्लस का साइन भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी को हम कॉपी कर देते हैं, जी अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी हमने करवा दिया सबको, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जो सेम वेरिएबल है ना, ठीक है ना, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला ही है, एक्स स्क्वायर की जैसी कोई और टर्म नहीं है तो इसको तो हम सिंगल लिखेंगे। अलबत्ता ये एक्स और ये एक्स आप देख सकते हैं दोनों टर्म लाइक टर्म्स है, दोनों एक जैसी टर्म्स है, दोनों के साथ एक्स मौजूद है, इनको हम साथ लिख लेते हैं। जी इस x के पास मैं इस x को ले आती हूँ, ये a2x यहाँ आ जाएगा, और a1 को मैं कांस्टेंट के पास ले जाती हूँ, ये तीनों क्या है कांस्टेंट है, a1 a2 a3, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाती हूँ, ये बाद में आ जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a3। जी तो क्लास अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हमारी कॉमन है, यहाँ पर x आप देख सकते हैं कि कॉमन है दोनों के पास, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर,
याद रहे कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन मत लीजिएगा, सिर्फ हमने x कॉमन लेना है, ठीक है। जो माइनस साइन अंदर लगा हुआ है वो लगा रहने दे, हमने प्लस के साथ x कॉमन लेना है, ठीक है। ये माइनस साइन अंदर लगा रहेगा, यहाँ रह जाएगा -2a1 प्लस a2, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट को हम कॉपी कर देते हैं, a1 माइनस a2 प्लस a3 जी। तो अब हम देख सकते हैं, अब हमें इक्वेट करना है टर्म्स को अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल। तो अब देखिए, अगर मैं x वाली टर्म को इक्वेट करती हूँ तो यहाँ x और इस वाली टर्म को, तो यहाँ मेरे पास दो कांस्टेंट है a1 और a2, इनको हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये दो एक साथ कभी भी फाइंड नहीं हो सकते क्योंकि हमें ना a1 पता ना ही a2 मालूम। तो किसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे? किसी की वैल्यू को भी पुट नहीं कर सकते, दोनों में से हमें कोई भी नहीं पता, तो हम इसको तो छोड़ देंगे। और ये कांस्टेंट की टर्म तो हम इक्वेट कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो तीन है, a1 भी, a2 भी, a3 भी है, तो हमें तीनों ही नहीं मालूम। अलबत्ता अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, इस वाली टर्म्स को, एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेट करते हैं, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ a1 सिंगल है, अकेला है, इजीली हम a1 फाइंड कर लेंगे। तो हम इक्वेट कर लेते हैं टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर जी। एक्स स्क्वायर को हम इक्वेट करने जा रहे हैं, तो देख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है a1 एक्स स्क्वायर। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को, इस तरह से मैंने कैंसिल किया। यहाँ मेरे पास रह गया 1, तो a1 मेरे पास आ गया 1 जी। तो क्लास, अब हम इक्वेट करने जा रहे हैं कौन सी टर्म को? एक्स वाली टर्म को। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स। तो लेफ्ट साइड पे मेरा लिखा हुआ है -x और राइट साइड पे लिखा हुआ है x -2 a1 प्लस a2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिएगा, यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ, ये कैंसिल हो गया x से x। यहाँ मेरे पास रह गया -1 और यहाँ देखिए मेरे पास क्या बचा हुआ है, -2 और a1 के प्लेस में मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ जो कि मैंने अभी अभी फाइंड की थी आपके सामने कैलकुलेशन के जरिए। तो a1 मेरा आ रहा था 1, तो a1 की प्लेस में हम रख देते हैं 1 जी। अब ये देखिएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस प्लस a2। अब ये 2 इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, a2 इधर सिंगल रह गया। तो देखें, ये 2 प्लस का और ये 1 माइनस का, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ मेरा बचेगा 1 और किसका बचेगा? प्लस का। तो a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +1, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या आ गई? +1 जी। तो क्लास a1 और a2 हम फाइंड कर चुके हैं। हमने किस किस टर्म को इक्वेट किया? एक्स स्क्वायर को और x को हमने इक्वेट किया, तो हमें a1 और a2 मिल गए। अब हम इक्वेट करने जा रहे हैं लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट ही है और a3 हमारा कांस्टेंट में ही लिखा हुआ है, ना यहाँ मौजूद है ना यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा हम कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो लिखिएगा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हम कांस्टेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट मेरे लिखे हुए a1 माइनस a2 प्लस a3, ठीक है। और यहाँ पर मैं a1 और a2 की वैल्यू को रख देती हूँ, तो मुझे a3 मिल जाएगा। a1 और a2 हम फाइंड कर चुके हैं, a1 की प्लेस में भी 1 आ जाएगा और a2 की प्लेस में भी 1 आ जाएगा, तो हम रख देते हैं a1 की प्लेस में भी 1 और
A2 की प्लेस में भी 1, आगे लिखा हुआ है प्लस A3। ये देखें, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। A3 किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो मैं A3 को लेफ्ट पे लिख देती हूँ और 3 को लिख देती हूँ राइट पर। ठीक है, ये 3 मेरा राइट पर आ गया। तो अब मुझे A3 मिल चुका है जो कि आ रहा है 3। जी, नाउ क्लास वी हैव फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ A1, A2 एंड A3। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन इक्वेशन 1 ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो लिखिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ A1, A2 and A3 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये रही। इक्वेशन 1 में हम तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आपके सामने पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। आगे लिखा हुआ है A1 की प्लेस में हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसी तरह आगे A2 की प्लेस में 1 आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर A3 की प्लेस में हम लिख देंगे 3, यहां पर आ जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। जी, ये आप देख सकते हैं हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। दैट इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है क्लास, और उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।